स्पर्श, a story which touch your heart। गरीब बच्ची और ठंडी रात। परदेश की बात है, सर्दियों की रात थी। उस साल की सबसे ज्यादा ठंडी कह सके ऐसी वो रात थी। 10 साल की एक बहुत अमीर घर की लड़की खुद के रूम में रेशमी रजाई और ऊनी चादर लेकर सोने की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ उसको थोड़ी देर पहले ही सुलाकर रूम हीटर शुरू करके गई थी। छोटी बच्ची सोने से पहले 2 हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना कर रही थी और उसी समय उसके रूम की खिड़की हवा के कारण खुल गई। शायद उसकी मम्मी ठीक से बंद नहीं करके गई थी। खिड़की खुलते ही रूम में ठंडा पवन फैल गया। मां को बुलाकर बंद कराओ, उनको हैरान करो, इससे अच्छा खुद ही खिड़की को बंद कर दो, ऐसा सोचकर वो उठी। और जब वो खिड़की बंद करने जा रही थी तब उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने बाहर देखा तो स्ट्रीट लाइट के खंबे के नीचे उसके जितनी ही एक लड़की न्यूज़पेपर बिछाकर पैरों को फोल्ड करके सोने की कोशिश कर रही थी। उसके पास ओढ़ने के लिए 2-4 न्यूज़पेपर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं था। खुद के रूम में हीटर ऑन होने के बावजूद भी ओढ़ना पड़ता है, लेकिन इस गरीब लड़की के पास तो कुछ भी नहीं था। उसको उस गरीब लड़की पर खूब दया आई। 2-4 क्षण का विचार करके उसने उस गरीब लड़की को जोर से आवाज दी और उसे मेन गेट पर आने को कहकर उसने खिड़की बंद कर दी। घर के सब सो गए थे, इसलिए उसने ही घर के स्टोर रूम में से एक पुरानी रजाई और पिलो निकाला। किसी को डिस्टर्ब न हो उस तरह से उन वस्तुओं को लेकर मेन गेट तक पहुंची। वो गरीब लड़की भयंकर ठंडी में ध्रुजती हुई वहां खड़ी थी। उसके हाथ पैर ठंड के कारण जम चुके थे। जब उस लड़की ने गरीब लड़की को पुरानी रजाई और पिलो दिया तब लेते वक्त उसकी आंखों में बिनाश थी, पर होठों पर थैंक्स की स्माइल भी थी। उसके बाद दोनों लड़कियां शांति से सो गई। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। दूसरे दिन उठते हुए अमीर लड़की ने अपनी मां से ये सब बातें कही। उसकी मां भी उसके इस कार्य पर बहुत खुश हुई और उसको प्यार से गले लगा दिया। लगभग 10 बजे के आसपास अमीर लड़की की डोरबेल बजी। वो अमीर लड़की ड्राइंग रूम में ही बैठी थी, इसलिए उसने ही दरवाजा खोला। कल रात वाली गरीब लड़की हाथ में रजाई और पिलो लेकर खड़ी थी। वो बोली, सिस्टर, आपका खूब आभार। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरी जैसे अनाथ बच्ची के लिए आपने जो किया उसका खूब खूब आभार। जो आपने कल कंबल नहीं दिया होता तो शायद ठंड के कारण मैं मर जाती। ये आपका कंबल और पिलो वापस देने के लिए आई हो। चुपचाप खड़ी अमीर लड़की ने अभी भी कुछ नहीं बोला और पुराना कंबल और पिलो उसके हाथ से ले लिए। उस बेचारी गरीब लड़की का मुंह उतर गया। उसको ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उसको तो ऐसा लग रहा था कि बंगले में रहते हुए धनवान एक बार गरीब लड़की को दी हुई वस्तु वापस थोड़े ही लेंगे। लेकिन यहां उल्टा हुआ। क्या भगवान ने सिर्फ एक रात के लिए राहत भेजी थी? आज फिर कल जैसी कातिल ठंडी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार करते करते उदास मन से उतरे हुए चेहरे से वो वापस मुड़ी। अपनी कमनसीबी और माँ बाप नहीं होने का एहसास उसको बहुत दर्द दे रहा था। दर्द उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगा। अभी वो थोड़ी ही आगे पहुंची होगी, तभी उसके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। आंसू भरी आंखों से उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अमीर लड़की हाथ में रेशम से बनी हुई एकदम नई रजाई और वैसा ही सुंदर पिल्लो और बिछाने के लिए कपड़ा हाथ में लेकर खड़ी थी। उसने ये सभी वस्तुएं गरीब लड़की के हाथ में देते हुए कहा, मेरी माँ ने कहा है जो सब नया होगा तो पूरी ठंडी का सीजन बिना किसी तकलीफ से गुजर जाएगा। थोड़ी देर दोनों लड़की एक दूसरे के सामने रोती रोती खड़ी रही। फिर भीनी आंखों में से कुछ भी बोले बिना वो अमीर लड़की का आभार मानकर वो गरीब लड़की आगे बढ़ी।
कई देर तक दोनों के आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार गरीब लड़के के आंसू खुशी के थे, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा था।